ये एक नई सीरीज हम चालू करेंगे। उसके बाद इसका नाम हम लोग रख रहे हैं आर्ट ऑफ मेडिटेशन, किस चीज, ध्यान करने का की कला। अ, ध्यान वर्ड जो पहली बार आया था दैट वाज फ्रॉम पतंजलि's वर्क। पतंजलि सूत्र एक है, एक ऋषि थे, कहा जाता है ऋषि थे या साइंटिस्ट थे, जो भी हैं, उनका नाम था पतंजलि। तो उन्होंने पहली बार योग की क्रियाएं, योग का साइंस उन्होंने शुरुआत किया था। तो उसमें 8 स्टेप दिए गए हैं, याद है उनके नाम? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैं फिर से रिपीट करूं। यम नियम मतलब आपके रोज की दिनचर्या का रेगुलेशन। यम नियम आसन, आसन दो चीजों का होता है, शरीर का और मन का। बहुत देर तक अगर आपको बैठना हो तो शरीर का आसन हो गया, या आपको कोई क्रिया करनी हो बॉडी की तो शरीर की आसन हो गई। और मन की आसन क्या होती है? मन की आसन मतलब आपको अपने मन को किसी एक पर्टिकुलर एटीट्यूड में रखना हो, उसको मन का आसन बोलते हैं। नहीं, अब बस आसन। जैसे अगर मुझे क्रोध में नहीं जाना, 2 दिन तक क्रोध में नहीं जाना, मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। नहीं, आसन बहुत से तरीके के होते हैं। जैसे अगर मुझे किसी को कोई खास चीज का लाभ दिलाना है, तो उसके लिए हो सकता है मुझे मन में कोई लालच लाना हो अपने मन में, तो मुझे उस लालच को, एक लालच गलत वर्ड है, एक तरह का लाइकिंग डिजायर पैदा करना हो, तो उसके लिए मुझे मन को उस एटीट्यूड में डालना पड़ेगा कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तभी तो मैं उसके लिए जाऊंगा काम करने के लिए। तो एक मन के एटीट्यूड को ला पाना, वो मन का आसन होता है। जैसे जब हम लोग यहाँ बैठकर बात करते हैं तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे नेगेटिव एटीट्यूड हैं, इमोशंस के, इंस्टिंक्ट के, उनको हम पॉजिटिव की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी में वो स्थापित हो जाए। और थर्ड है यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम सांस का भी रेगुलेशन होता है, प्लस 4 और जगह से प्राण आते हैं हमारे बॉडी में, इंपल्स आते हैं। कहां कहां से? बाकी चारों सेंसेस से, आंख, नाक, स्किन, कान से। नाक से तो आती है, प्लस आंख, आंख, कान, माउथ एंड स्किन। भोजन करते हैं, चमड़ी में जो हवा आती है उससे, आंखों से जो हम देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं, वहां से भी प्राण आते हैं, उनका भी रेगुलेशन इस प्राणायाम। प्रत्याहार स्टेप जनुगा और बाकी पतंजलि योग सूत्र कहते हैं इज द डिफिकल्ट स्टेप। अलमारी में इज द डिफिकल्ट स्टेप, बिकॉज प्रत्याहार आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका मॉलिक्यूलर बॉडी ना बन गया हो। उसके बाद के 3 स्टेप कहते हैं एडवांस स्टेप है मेडिटेशन के, और वो है धारणा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान, दैट इज मेडिटेशन, एंड समाधि, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर्स विथ योर सोल। ये 8 स्टेप है। तो फिर मैं आपको आर्ट ऑफ मेडिटेशन क्यों सिखा रहा हूं? ये इसलिए मैं सिखा रहा हूं ताकि आप जिन विधियों को जान लेंगे, जब आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी तैयार होगी तो आप उसको उसमें यूज करना शुरू करें। आप स्पीड अप कर सकते हैं। जब मॉलिक्यूलर बॉडी शुरू शुरू में बनती है ना, तो उसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को, बिकॉज कभी हमने यूज किया ही नहीं है। तो इन विधियों के जरिए, ये डोर्स हैं, इसके जरिए आप डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। डीप मेडिटेशन के बारे में जानेंगे और कभी कभी ट्राई करेंगे। और अगर आपकी भावना बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है आप जंप कर जाएं कभी कभी, बट दीज आर द डोर्स जिसके जरिए आप जा सकते हैं। ठीक है, ये 125 अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस हैं। तो फर्स्ट मेडिटेशन मैं आपको बता रहा हूं। ये शिवा ने पार्वती को बताया था।
दिस इज फ्रॉम अ बुक कॉल्ड विज्ञान भैरव तंत्र। ठीक है। पार्वती ने उनसे पूछा था कि हम कैसे समझें, तो पार्वती ने, अब पता नहीं पार्वती है कि नहीं दुनिया में, शिवा है कि नहीं। अब ऐसा मान लीजिए कि कोई औरत थी, उसका नाम था पार्वती, और एक आदमी था, उसका नाम था शिवा, और उसने कुछ प्रैक्टिसेस किए होंगे, उसको फायदा हुआ होगा, तो अपनी बीवी को बताया उसने। ये मान लीजिए। शिवा और पार्वती को मत कंफ्यूज करिएगा कि आसमान में जो बैठे रहते हैं। ठीक है। शिवा से उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी विधियां हैं जिसके जरिए हम आपको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पा सकते हैं। शिवा रिप्लाइज, शिवा ने बताया, रेडियंट वन, दिस एक्सपीरियंस में डॉन बिटवीन टू ब्रेथ्स। अगर आपको सेल्फ का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको कहां मिल सकता है? दो ब्रेथ्स के बीच में। चार्जर। द रेडियंट वन, चमकने वाला जो आत्मा है, दिस एक्सपीरियंस में डॉन बिटवीन टू ब्रेथ्स, ये एक्सपीरियंस आपको दो सांसों के बीच में आ सकता है। आफ्टर द ब्रेथ कम्स इन, जब सांस आपने अंदर ले ली, एंड जस्ट बिफोर टर्निंग अप आउट द बेनिफिशियंस, उसी समय आपको वो दिखेगा। दिस इज द टेक्निक रेडियंट वन, दिस एक्सपीरियंस में डॉन बिटवीन टू ब्रेथ्स, ये एक टेक्निक है। आफ्टर ब्रेथ कम्स इन, दैट इज डाउन, एंड जस्ट बिफोर टर्निंग आउट, दैट इज गोइंग अप। बी अवेयर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जब आप आंख बंद करते हैं, अंदर सांस गई और रुकी, और अभी सांस बाहर आने वाली है, इनके बीच में आप अवेयर रहिए। वन ब्रेथ कम्स इन, देन देर इज सर्टेन पॉइंट एंड ब्रीदिंग स्टॉप्स। एक ब्रेथ आती है, फिर थोड़ा सा पॉइंट होता है, ब्रीदिंग स्टॉप होती है वहां पे। देन द ब्रीदिंग गोज आउट, फिर सांस बाहर जाती है। When the breath goes out, then again for a single moment or a part of the moment the breathing stops. जब सांस बाहर जाती है तब भी कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए सांस रुकती है। Then breathing comes in, उसके बाद फिर सांस अंदर आती है। Before the breath is turning in or turning out, there is a moment when you are not breathing. चाहे बहुत कम अमाउंट है, लेकिन वो एक ऐसा अमाउंट है जहां पर आप सांस नहीं ले रहे होते हैं। हमने सांस अंदर लिया, इन दोनों के बीच में दो गैप थे, एक बाहर और एक अंदर। इन दैट मोमेंट द हैपनिंग इज पॉसिबल, उस मोमेंट में आपकी जंप पॉसिबल है फिजिकल से मॉलिक्यूलर बॉडी में। बिकॉज वेन यू आर नॉट ब्रीदिंग, यू आर नॉट इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया में रहने के लिए ब्रीदिंग कंपलसरी है। जब आप सांस नहीं ले रहे हैं तो आप इस दुनिया के वासी नहीं है, आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के वासी हैं। अंडरस्टैंड दिस, वेन यू आर नॉट ब्रीदिंग यू आर डेड। जब आप सांस नहीं ले रहे हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी डेड है। यू आर स्टिल, यू, लेकिन आप तो हैं, मर गई है फिजिकल बॉडी, मर गई, लेकिन आप तो फिर भी है, बट डेड। बट द मोमेंट इज ऑफ सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन दैट यू नेवर ऑब्जर्व इट, लेकिन ये इतना जरा सा बारीक मोमेंट है कि हम देख ही नहीं पाते। लाइफ आई, बहुत मिली सेकेंड के लिए डेथ आई, फिर लाइफ आई। ये ऐसा समझिए, आपने जब टीवी देखते हैं ना, वो देखा है आपने, टीवी है या तो कोई भी वीडियो आप देखते हैं, तो जो मूव करती हुई वीडियो दिखती है वो एक्चुअली ढेर सारी फोटोग्राफ्स हैं और उनको बहुत तेजी से दिखाया जाता है। तो एक के बाद एक, पहली इमेज जाने के बाद दूसरी इमेज जब लगती है तो पहली वाली की इमेज खत्म नहीं होती, लेकिन गैप होता है बीच में। ऐसे ही हमारी सांस भी है, दो लाइफ के बीच में सांस अंदर जाती है और सांस आती है, इसके बीच में मोमेंट ऑफ डेथ है। तो अगर हम अवेयरनेस की चाकू से उसको देखेंगे तो उस गैप को देख पाएंगे, पकड़ पाएंगे। चाकू क्यों? बिकॉज इट इज शार्पनेस, अवेयरनेस इज मोर शार्प। फॉर योगा ईच आउट गोइंग ब्रेथ इज डेथ, योगा के हिसाब से जो भी सांस बाहर जा रही है वो डेथ है। एंड ईच न्यू ब्रेथ इज रीबर्थ, और हर जो सांस अंदर आ रही है वो न्यू बर्थ है। ब्रेथ कमिंग इन
इज रीबर्थ, जो सांस अंदर आई उसकी वो नई बर्थ है, एंड ब्रेथ गोइंग आउट इज डेथ, और जो सांस बाहर गई वो डेथ है. सो विथ ईच ब्रेथ यू आर डाइंग एंड बीइंग रीबॉर्न, तो हर सांस से आप मर भी रहे हैं और जिंदा भी हो रहे हैं. द गैप बिटवीन द टू इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बट कीन सिंसियर ऑब्जर्वेशन एंड अटेंशन विल लेट यू फील द गैप. लेकिन अगर आप बहुत कीन है और उसको अटेंशन में लाना चाहते हैं तो धीमे धीमे आप देखेंगे कि उस गैप को भी आप देख पाएंगे, मिस नहीं होगा. देखा नहीं, जैसे सचिन शुरू शुरू में बॉल खेलते हैं तो उनको बॉल छोटी सी दिखाई देती है लेकिन बाद में बड़ी दिखाई देती है बॉल, क्योंकि उनका कीननेस है उस बॉल को ऑब्जर्व करने का. इफ यू कैन फील द गैप, शिवा सेज, द बेनिफिशियंस, तो वहां पर जादू हो सकता है. देन नथिंग एल्स इज नीडेड, और उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है. जंप इज पॉसिबल. यू आर ब्लेस्ड, यू हैव नोन दैट थिंग, द थिंग हैज हैपेंड, जो चीज आप चाहते थे जंप वो हो गया है. यू आर नॉट टू ट्रेन द ब्रेथ, आपको इसमें सांस को स्लो या फास्ट नहीं करना है. लीव इट जस्ट एज इट इज, उसको जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए. वाई सच अ सिंपल टेक्निक, इट लुक्स सो, इस तरह का सिंपल टेक्निक है, इट लुक्स सो सिंपल, सच सिंपल टेक्निक, यू नो यू कैन नो द ट्रूथ. बोलता है बहुत सिंपल सी टेक्निक है लेकिन इससे भी आप ट्रूथ, ट्रूथ को यहां पर सच बोलने वाले ट्रूथ मत समझिएगा. जो प्राइमरी बॉडी है हमारी, कौन सी प्राइमरी बॉडी? फिजिकल बॉडी? नो, मॉलिक्यूलर बॉडी इज प्राइमरी बिकॉज फिजिकल डाइज, बट मॉलिक्यूलर बॉडी का डेथ का और बर्थ का पता ही नहीं है, खाली हमको तभी मालूम होता है जब हम सोते हैं बस. तो बोलता है मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस आपको हो सकता है इस गैप के जरिए. इसको कोशिश करिए. सडनली यू विल गेट द पॉइंट एंड यू कैन गेट इट, इट इज ऑलरेडी देयर, और वो पॉइंट कहीं आपको कहीं से लाना नहीं है, वो पॉइंट आपके रोज हर सांस में मिल रहा है. तो यू कैन, यू हैव thousands of breaths coming in, going out. So it's like a technique which you already have with you. You can just use it. Everything is already there except the certain awareness. आपको खाली अपना जो ध्यान जो विचारों पे खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, आपको उस ध्यान को ला करके सांस के गैप में लाना है. थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब हमारा 24 घंटे जो विचार के चलते हैं ना ट्रेन, उसमें हमारे अवेयरनेस ऐसे कंज्यूम हो जाती है जैसे पेट्रोल. अगर कोई जनरेटर चल रहा हो और उसमें जनरेटर में यूज होता रहे पेट्रोल, तो इसी तरह से हमारा जो अवेयरनेस है दैट कीप्स ऑन गेटिंग यूज्ड बाय आवर पिक्चर फॉर्मिंग सेक्शन 1. तो लेकिन अगर आप वहां से वापस लाएंगे और यहां पर रखेंगे तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट गैप. डू दिस. सो हाउ टू डू दिस? फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ द ब्रेथ कमिंग इन. पहले आप अवेयर रहिए, सांस अंदर जा रही है. वॉच इट, उसको देखिए ध्यान से. फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट वॉच द ब्रेथ कमिंग इन, द वेरी पैसेज. सब कुछ भूल जाइए और खाली उस पैसेज को ध्यान दीजिए. एक सेकंड करके देखते हैं. When the breath touches your nostril, feel it. जब वो नाक को छू रही है तब उसको फील करिए. Then let the breath move in, और उसके बाद और अंदर जाने दीजिए सांस को. Move with the breath fully conscious. फिर अब सांस के साथ अंदर जाइए, अपनी अवेयरनेस को या कॉन्शियसनेस को अंदर उसी के पास फोकस करते हुए. When you are going down, down, down with the breath, do not miss the breath. कहीं पर भी उसको छोड़िए मत, ब्रेथ को उसी के साथ रहिए. Do not go ahead and do not follow behind, just go with it. ऐसा मत करिए कि उसके आगे बढ़ जाएं या पीछे पीछे चले जाएं, उसी के साथ रहिए. Remember this, do not go ahead, do not follow it like a shadow, be simultaneous with it. जैसे शैडो हमारे साथ होती है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. शैडो हमारे साथ रहती है वैसे. एक 3-4 ब्रेथ को कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है.
आगे कैसे बढ़ते हैं आप? विचार के जरिए। हमारा विचार हमारी ब्रेथ के आगे बढ़ जाता है। अब क्या होगा देखूं। पीछे कैसे जाते हैं हम? विचार के जरिए। अरे मैंने तो देखा ही नहीं। वही कह रहे हैं कि उसके साथ कोशिश करिए रहने की। बी साइमल्टेनियस विद ब्रीथ एंड कॉन्शियस। ब्रेथ एंड कॉन्शियसनेस शुड कम बिकम वन। जब आपकी सांस और आपकी कॉन्शियसनेस एक बन जानी है। द ब्रेथ गोज इन, यू गो इन। ओनली देन विल इट बी पॉसिबल टू गेट द पॉइंट विच इज बिटवीन द टू ब्रेथ्स। इट विल नॉट बी ईजी। शुरू शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं है, साइकिलिंग की तरह। मूव इन विद द ब्रेथ, देन मूव आउट विद द ब्रेथ। इन आउट, इन आउट। जैसे बच्चे के साथ आप गोदी में लेकर बच्चे को घूमते हैं, ऐसे ही। बुद्धा ट्राइड पर्टिकुलरली टू यूज दिस मेथड। बुद्धा ने इसी मेथड को यूज किया। सो दिस मेथड इज हैज बिकम अ बुद्धिस्ट मेथड। ये बुद्धिस्ट मेथड हो गया है। इन द बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी इट इज नोन एज अनापानसति योग। उन्होंने इसका नाम ही बदल दिया है, अनापानसति योग। अना अनापान, अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला सांस का योग। एंड बुद्धाज एनलाइटमेंट वॉज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ दिस। इसी टेक्निक पर उनकी एनलाइटमेंट हुई थी। और भी बहुत से टेक्निक्स हैं, बट बुद्धा कैसे हुआ था। all the religion of the world, all the seers of the world have reached through some technique or others, and all those techniques will be in these one of the 112 techniques, 125 नहीं, सॉरी 112 टेक्निक है ये। तो जितने भी लोग एनलाइटन हुए हैं, कहते हैं उनका किसी न किसी तरीके का इसी में, इस बुक में, इन आर्ट ऑफ मेडिटेशन में एक कोई खास है जिसके जरिए उनको हुआ। तो इसी 112 में से कोई हमारा भी एक मेथड होगा। सिंपल सी ऐसा है कि कोई दवाई हमारे लिए है, 112 में से कोई दवाई हमको क्लिक कर जाएगी। ये उन्होंने बताया कि इन टेक्निक्स को आपको शुरू में 3 दिन, अगर अच्छा लगता है तो फिर 3 हफ्ते, और अगर ठीक लगता है तो 3 महीने। फोर्स नहीं करना है, इन टेक्निक्स को जानना है और ट्राई करना है। अगर वो ऑटोमेटिक होगी तो बढ़ती जाएगी, अगर वो आपकी नहीं होगी तो छूट जाएगी, फिर नई टेक्निक ट्राई करेंगे ऐसे। Buddha said, be aware of your breath as it is coming in, coming out, coming in, coming out. He never mentions the gap because there is no need. उन्होंने गैप का कभी मेंशन ही नहीं किया है। Buddha thought and felt that if you become concerned with the gap between the two breaths, that concern may disturb your awareness. फिर सोचना शुरू कर देंगे गैप के बारे में, विचार आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने गैप का मेंशन ही नहीं किया। He simply said, be aware. वो खाली कहते थे सांस पर ध्यान दो, सांस पर ध्यान दो। When the breath is going in, move with it, and when the breath is going out, move with it. Do simply this, going in, going out with the breath. He never says anything about the latter part of the technique, that is the death part, the point of no breath part. The reason is that Buddha was talking with very ordinary men. बहुत सिंपल से लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग। And even that might create a desire to attain interval. और उनके मन में सिंपली फिर इच्छा आ जाएगी मैं इंटरवल को कितनी जल्दी पकड़ लूं। और किसी चीज की इच्छा आ जाती है फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मेडिटेशन की दुनिया में। बाहर की दुनिया में इच्छा के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेडिटेशन की दुनिया में जैसे आप कोई चीज इच्छा करेंगे तुरंत उसका थॉट बन जाता है। और थॉट क्यों बनता है? क्योंकि इच्छा बनी। और इच्छा कहां से बनी? ई सेंटर से। तो ई सेंटर खट से एक थॉट का प्रोडक्शन कर देता है। ब्रेथ विल बी कमिंग इन एंड यू विल मूव अहेड बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द गैप। जैसे हमने कहा कि आप फट से उसके आगे बढ़ करके विचार करना शुरू कर देंगे। बट द अदर हाफ फॉलोज ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप खाली सांस को देखते रहेंगे तो आपको गैप दिखना शुरू हो जाएगा। उन्होंने इसके बारे में बात ही नहीं किया। इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग ब्रेथ कॉन्शियसली, ब्रेथ, आप कभी क्लास में बैठे हैं, किसी शादी में बैठे हैं, कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर आप बहुत बोर हो रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू यूज। जस्ट फोकस ऑन ब्रेथ। टीचर चिल्ला रही है, अगर आप उनकी आवाज पर फोकस कर सकें तो भी बहुत अच्छा है। उस समय वो डांट रही हैं तो उनकी आवाज पर फोकस कर सकते हैं। देयर इज वन मोर थिंग टू फोकस, योर ओन इमोशन विच इज गेटिंग हाइपर और गेटिंग लो। यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन ब्रेथ। बेसिक सीक्रेट इज टू फोकस ऑन ब्रेथ। इज एन एक्टिविटी, तो उस पर फोकस करना आसान है। जैसे अभी आज हमने पढ़ा ना फीचर पॉजिटिव इफेक्ट, तो जो एक्टिविटी है उस पर फोकस करना आसान है। गैप को शुरू शुरू में फोकस करना मुश्किल है।
because your awareness will become keen and deep and intense as your awareness will become bracketed. The whole world is bracketed out. Only your breath comes in and comes out. जैसे आप उस पर फोकस करना शुरू करेंगे, धीमे धीमे आप देखेंगे आप ब्रैकेट आउट हो रहे हैं. ब्रैकेट मतलब आपके बाहर की जो सेंसेशंस हैं वो आपको कम से कम डिस्टर्ब कर रही है और खाली सांस ही आपको दिख रही है. इसी को ब्रैकेटिंग बोल रहा है. Only your breath coming in, going out is your world. The whole arena of your consciousness, suddenly you are bound to feel the gap in which there is no breath. और आप फिर जब सांस में ही हैं तो आप उसको फील भी कर पाएंगे. When you are moving with the breath minutely, when there is no breath, how can you remain unaware? आप उसके साथ जा रहे हैं, जब ब्रेथ नहीं है तो आप अचानक से, समझ से बहुत बार हुआ है कि मैं सांस लेते लेते अंदर बैठा हूं, अचानक से आई जंप इनटू द मॉलिक्यूलर बॉडी एंड आई कैन फील द जंप गोइंग देयर. और कभी कभी तो जोर की आवाज आती है जब उस गैप में जाते हैं तो. लेकिन इस तरह की चीज अगर न भी हो तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है. वो दे आर द पार्ट एंड द पार्सल्स ऑफ द प्रोसेस. You will suddenly become aware that there is no breath, and the moment will come when you will feel that the breath is neither going out nor coming in. आप अंदर और जाने पर आप देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, अचानक से गैप को आप अवेयर हो जाएंगे, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है और वो फिर बड़ा दिखाई देगा, महसूस होगा. दिस वन टेक्निक इज इनफ फॉर मिलियंस. बोलते हैं सबसे ज्यादा लोगों ने एनलाइटमेंट प्राप्त किया है इस एक टेक्निक से. कुछ नहीं किया है, गांव के बेपढ़े लिखे लोग बस बैठ करके यही किया उन्होंने. यहाँ एक सज्जन है, उनका बहुत बड़ा मूवमेंट है, उसका नाम है विपसना. तो उसमें वो यही कराते हैं, खाली बैठ करके किसी से बात नहीं करना है, थोड़ा सा खाना खाकर आपको सुबह से लेकर शाम तक अपनी सांस पर ध्यान देना है. 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, बस. The whole of Asia tried and lived with this technique for centuries. पूरी एशिया इसको सीखा है. तिब्बत, चाइना, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, the whole of Asia except India has tried this technique. Only one technique and thousands have attained enlightenment through this. And this is only the first technique. ये पहला टेक्निक है. अभी हमारे 112 बाकी हैं. 111. But unfortunately, because the technique became associated with Buddha's name, Hindus have been trying to avoid it. हिंदू लोग जब जहां बुद्धा आ जाता है तो हिंदू उनसे चिढ़ जाते थे, क्योंकि बुद्धा ने अलग एक अपना कल्ट बना लिया था. Hindus have been trying to avoid it because it becomes more and more known as Buddhist method. Hindus have completely forgotten about it. Hindus ने उसके बारे में भूल ही गए हैं. And not only that, they have also tried to avoid it for another reason. उन्होंने एक और रीजन से उसको अवॉइड किया है. Because this technique is the first technique mentioned by Shiva, many Buddhists have claimed that this book, एक बुक में से है विज्ञान भैरव तंत्र. This is Buddhist book and not a Hindu book. और बहुत से लोग इसको मानते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र बुद्धिस्ट बुक है. इस बुक के ऊपर भी बहुत झगड़ा चल रहा है लोगों का. इट इज नीदर हिंदू नॉर बुद्धिस्ट. ये टेक्निक ना ही तो हिंदू है ना ही तो बुद्धिस्ट है. अ टेक्निक इज जस्ट अ टेक्निक. वो तो साइंस है. बुद्धा यूज्ड इट बट इट वाज देयर ऑलरेडी टू बी यूज्ड. बुद्धा became a Buddha, an enlightened one. बुद्धा का मतलब होता है एक जगह हुआ आदमी, enlightened one. Because of this technique. The technique preceded Buddha. टेक्निक बुद्धा से भी पहले से थी. The technique was already there. Try it. It is one of the most simple technique, simple compared to other techniques. I'm not saying simple for you. Other techniques will be more difficult. This is why it is mentioned as the first technique. ये सबसे simple technique, सही में सबसे simple technique है. उसको हम कोशिश कर सकते हैं. ठीक है.